हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कैसे अभी सब लोग अलेखा और आदर जैन की शादी की बात करके ये कह रहे हैं कि उन्होंने तारा सुतारिया को चीट किया है। लेकिन ये कोई पहली स्टोरी नहीं है जो बॉलीवुड में घटी है। इससे भी बड़ी और शॉकिंग स्टोरीज पहले भी रिपीट हो चुकी हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है। पहला है श्रीदेवी जी का और दूसरा है हंसिका मोटवानी का। डेफिनेटली आपने इन दोनों के ही नाम सुने होंगे। लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट की वजह से लोग अपना ओपिनियन दे पाते हैं और हमारे सामने सारी खबरें आ जाती हैं। तो तारा सुतारिया की न्यूज को इतना ज्यादा हाइप मिला है, लेकिन पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। ऑल्दो आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट तारा सुतारिया के केस में लोग कॉल आउट कर रहे हैं आदर जैन और अलेखा। सबसे पहले हम जल्दी से इनकी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली में तारा सुतारिया और अलेखा बेस्ट फ्रेंड्स थे और उस वक्त तारा सुतारिया आदर जैन को डेट कर रही थी। ये तीनों हमेशा ही साथ देखे जाते, ये वेकेशंस पे साथ जाते और बहुत ज्यादा टाइम भी साथ स्पेंड करते थे। लेकिन तारा सुतारिया को यहाँ ये नहीं पता था कि पीठ पीछे उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड का अफेयर स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्दो उसके बाद तारा सुतारिया ने आदर जैन से ब्रेकअप भी कर लिया और उसके बाद न्यूज बाहर आती है आदर और अलेखा की शादी की। लेकिन शादी से भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये थी कि कैसे आदर जैन एक्ट कर रहे थे अपनी शादी पे और कैसे ज्यादा ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे अपनी लव स्टोरी। और उसके अलावा ये भी उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने पास्ट में तारा सुतारिया के साथ टाइम पास किया है। ये चीजें यहाँ तक ठीक थी अगर वो अपनी लव स्टोरी को ग्लोरीफाई करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें तारा सुतारिया, ऑल्दो उन्होंने तारा सुतारिया का नाम नहीं लिया, लेकिन वो टाइम पास वाली बात कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अब हम आते हैं एक और ऐसे ही किस्से पर जहां पर दो बेस्ट फ्रेंड्स थी और एक बेस्ट फ्रेंड ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ शादी कर ली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी, बोनी कपूर और बोनी कपूर की वाइफ मोना कपूर की। तो ये बात है तब की जब श्रीदेवी और बोनी कपूर की वाइफ मोना कपूर बहुत ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते। श्रीदेवी जी को वैसे तो किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। श्रीदेवी जी बहुत बड़ी बॉलीवुड स्टार रही हैं और उनकी एक्टिंग, डांसिंग स्किल्स वर आउटस्टैंडिंग। तो अब शुरुआत होती है जब श्रीदेवी डेट कर रही थी मिथुन चक्रवर्ती को। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर मिथुन ऑलरेडी उस वक्त मैरिड थे। इन दोनों का अफेयर स्टार्ट होता है 1984 में, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती पहले से ही मैरिड थे योगिता बाली के साथ। और उस वक्त न्यूज ये भी थी कि मिथुन और श्रीदेवी शायद लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं। और फिर एक और न्यूज सामने आती है कि सीक्रेटली इन दोनों ने मैरिज कर ली है। अब यहाँ पर श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती को एक को चूज करने के लिए कहती हैं कि या तो वो योगिता बाली को चूज कर ले या फिर उनके साथ रहे, लेकिन मिथुन उन्हें बार बार टालते रहते हैं। अब यहीं पर ही स्टोरी में एंट्री हो जाती है बोनी कपूर की भी। अब बोनी कपूर भी यहाँ पर शादीशुदा थे मोना कपूर के साथ, लेकिन बोनी कपूर का एक अट्रैक्शन दिखता था श्रीदेवी के लिए। बोनी कपूर श्रीदेवी को सबसे पहले अप्रोच करते हैं मूवी मिस्टर इंडिया के लिए। कहते हैं कि उस टाइम बोनी कपूर के पास बजट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, लेकिन जब श्रीदेवी की मदर ने कहा कि वो 10 लाख फीस चार्ज करेंगी, तो श्रीदेवी और उनकी मदर को इम्प्रेस करने के लिए बोनी कपूर ने उन्हें 11 लाख का ऑफर दिया। इससे श्रीदेवी की मदर तो इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन श्रीदेवी पे कुछ खासा असर नहीं पड़ा। जब मिस्टर इंडिया की शूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो हर किसी को एक चीज क्लियरली दिख रही थी कि कैसे बोनी कपूर दिन रात लगे रहते हैं श्रीदेवी को कंफर्टेबल फील कराने में। उसका कोई वैनिटीज नहीं थी, तो बोनी कपूर ने श्रीदेवी के लिए एक सेपरेट मेकअप रूम का अरेंजमेंट किया ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। और कहीं ना कहीं इंप्रेस करने के भी चोंचले थे ये सारे के सारे बोनी कपूर के। बोनी कपूर चाहते थे कि श्रीदेवी उनके करीब आए, वो अच्छे दोस्त बन के शुरुआत करे और शायद फिर आगे वो अपना रिश्ता बढ़ा पाए। एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पर बोनी कपूर मैरिड थे और उनके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम था अर्जुन और अंशुला। लेकिन होता यहाँ पर थोड़ा ऑपोजिट है। एक्चुअली में मोना कपूर और श्रीदेवी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कहा यह भी जाता है कि श्रीदेवी मोना कपूर के बहुत ज्यादा क्लोज भी थी। वो उनके घर आती जाती रहती थी और कई कई बार तो वो उनके घर में भी स्टे करती थी। लेकिन यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती के कान में ये रूमर्स पहुंच गए थे कि कैसे बोनी कपूर स्पेशल अटेंशन देते हैं श्रीदेवी को। यही रीजन था कि मिथुन और श्रीदेवी में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपने पोजेसिव लवर मिथुन चक्रवर्ती को शांत करने के लिए श्रीदेवी बोनी कपूर को राखी बांध देती है और उन्हें कहती है कि अब से ये मेरे राखी ब्रदर हो गए। ये वाला किस्सा तो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाता है, लेकिन फिर श्रीदेवी उसी जिद पे अड़ जाती है कि या तो वो योगिता बाली को चूज कर ले या फिर उन्हें चूज कर ले और पब्लिकली उनकी शादी के बारे में भी बता दे। लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें समझ आ गया कि मिथुन चक्रवर्ती अपनी बीवी को तलाक नहीं देने वाले हैं और मिथुन चक्रवर्ती का यहाँ पर एक बेटा भी हो जाता है, जिसकी वजह से मिथुन और योगिता बाली और क्लोज आ जाते हैं और श्रीदेवी कॉर्नर्ड फील करती हैं। और यही रीजन था कि श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती के साथ हमेशा के लिए ब्रेकअप कर लेती हैं। अब जब सबको पता था कि श्रीदेवी इस वक्त सिंगल है,
तो यहाँ पर बोनी कपूर पूरी जी जान लगा देते हैं उन्हें इम्प्रेस करने में और फाइनली वो उन्हें प्रपोज भी कर देते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने पहले श्रीदेवी को प्रपोज किया था तो 8 महीने तक श्रीदेवी ने उनसे बात नहीं की थी, लेकिन फिर जैसे जैसे उन्होंने देखा कि बोनी कपूर कितने एफर्ट्स मार रहे हैं उनके लिए, तो वो भी पिघलने लगी। अब एक बार आप मोना कपूर के पर्सपेक्टिव से देखिए, जब उन्हें पता चला होगा कि उनकी बेस्ट फ्रेंड और उनके हस्बैंड में अफेयर स्टार्ट हो चुका है, उन्हें कितना बड़ा शॉक लगा होगा। उन्होंने इवन ये कहा भी था कि 13 साल की शादी थी हमारी, 2 बच्चे थे, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड के बीच अफेयर चला है तो मुझे इतना बड़ा झटका लगा था इस धोखे से कि मैं बता ही नहीं सकती। अब यहाँ पर मोना कपूर के पास एक और ऑप्शन था कि वो बोनी कपूर और श्रीदेवी को माफ कर दें और अपनी मैरिड लाइफ बचाने की कोशिश करें, लेकिन मोना कपूर के पास असल में ये चांस भी नहीं था। मोना कपूर ने खुद कहा था कि सेकेंड चांस देने का तो कुछ मतलब ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी। अब 1996 में शादी कर लेते हैं श्रीदेवी और बोनी कपूर, लेकिन मोना कपूर के ऊपर जो पहाड़ टूटना था वो अभी और भी बाकी था। कुछ लोग यहाँ पर ये बोलकर जस्टिफाई भी कर देते हैं कि श्रीदेवी उस वक्त बहुत वल्नरेबल थी, उनका ब्रेकअप हुआ था, वो शायद अकेली थी और इतने ज्यादा एफर्ट्स देखकर बोनी कपूर के झांसे में आ गई। चलिए अब एक बार को मान भी लेते हैं, लेकिन जब उन दोनों की शादी हुई उसके बाद जो श्रीदेवी ने किया वो बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सेप्टेबल था। अपने एक इंटरव्यू में अर्जुन कपूर ने कहा था कि मेरे फादर जो थे यानी कि बोनी कपूर, वो हमसे मिलने नहीं आते थे क्योंकि उस वजह से खुशी कपूर की मदर यानी कि श्रीदेवी जी गुस्सा हो जाती थी, वो नाराज हो जाती थी। श्रीदेवी ने क्लियरली कह दिया था बोनी कपूर से कि वो अपनी पहली बीवी और बच्चों से सारे रिश्ते तोड़ दें। एक बार ये भी कहा जाता है कि बोनी कपूर अपने दोनों बच्चों अंशुला और अर्जुन को लेकर पिकनिक पे गए थे। जब श्रीदेवी को ये पता चला तो उन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा किया था घर पे, और उन्होंने इतना झगड़ा किया था कि पड़ोसियों तक को उनके झगड़े की आवाज आ रही थी, और उन्होंने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया था बोनी कपूर को कि वो बात करना भी बंद कर दे अपने बच्चों से और मिलना जुलना तो वो भूल ही जाएं। और बोनी कपूर एक पपेट के जैसे मान भी जाते हैं इस बात। कहा जाए तो यहाँ पर मोना कपूर के अलावा दोनों ही फॉल्ट में हैं। बोनी कपूर जिन्होंने शादी की थी मोना कपूर से, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और एक बॉन्ड तो शेयर करता ही है हर कोई अपने पार्टनर के साथ। इवन उनके 2 बच्चे भी थे, वो सब भूल के वो पागलों के जैसे श्रीदेवी के पीछे पड़ गए। और अगर हम बात करें श्रीदेवी की, वो इतनी खूबसूरत, टैलेंटेड, सेटल्ड एक्ट्रेस थी कि वो किसी से भी शादी कर सकती थी, लेकिन फिर भी वो प्यार के झांसे में फंसी तो किसके? अपनी बेस्ट फ्रेंड के पति के। तो आप सोचिए एक बार उस वक्त मोना कपूर के दिल पर क्या बीती होगी। ऑल्दो मीडिया ने श्रीदेवी को बहुत बैश किया, उन्हें सेकंड वुमन कहा गया और होम रेकर भी कहा गया, लेकिन उन दोनों की लव स्टोरी में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हमेशा साथ रहे, प्यार से रहे, लेकिन बहुत ज्यादा सफर किया मोना कपूर और उनके बच्चों ने। अब सेम स्टोरी शेयर करती हैं हंसिका मोटवानी। हंसिका मोटवानी को लोगों ने सबसे पहले नोटिस किया था शाका लाका बूम बूम सीरियल में। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया, लेकिन ज्यादा काम उन्होंने किया था साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। अब 2016 की बात है, जहां पर गोवा में एक वेडिंग हो रही थी जिसमें हंसिका आती है। ये वेडिंग थी हंसिका की फ्रेंड रिंकी की, वो वन ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड्स थी, और रिंकी की शादी यहाँ हो रही थी सोहेल से। अब ये भी कहा जाता है कि रिंकी, सोहेल और हंसिका वैसे पहले से ही दोस्त थे, लेकिन शादी के बाद क्या हुआ कि हंसिका और सोहेल की दोस्ती ज्यादा गहरी होने लगी। हंसिका, रिंकी और सोहेल बहुत जगह पर इकट्ठे घूमते हुए पाए जाते, लेकिन रिंकी को यह पता नहीं था कि उनकी पीठ पीछे हंसिका और सोहेल का अफेयर स्टार्ट हो चुका है। अब जब रिंकी को ये पता चलता है तो उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगता है। एक बार आप सोचिए ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी और कितना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा रिंकी के लिए, लेकिन फिर भी वो सोहेल को डिवोर्स दे देती हैं, जो कि जस्टिफाइड भी था, क्योंकि जितनी गलती हंसिका की थी उससे ज्यादा गलती सोहेल की भी थी। हंसिका नहीं होती तो सोहेल शायद किसी और के प्यार में फंस जाता। अगर वो एक के लिए लॉयल नहीं है तो पता नहीं लोग कैसे यकीन कर लेते हैं कि वो दूसरी के लिए भी लॉयल होगा। एनीवेज, अब 2022 में इन दोनों की भी शादी हो जाती है, यानी कि हंसिका और सोहेल की। इनका अफेयर 2017 के आसपास से चलना शुरू हो चुका था। अब चलिए, शादी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब इन दोनों की शादी होती है तो हंसिका पूरा जोर लगा देती है ये दिखाने में कि वो कितना ज्यादा ट्रू लव वाला कपल है। जहां पर कोई छोटी मोटी मूवी भी नहीं, हंसिका एक सीरीज ही बना देती है अपनी शादी के ऊपर, और यहाँ लोग उन्हें बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं। एक तो उनकी ओवर एक्टिंग के लिए, दूसरा ये चीज के लिए कि कैसे वो जस्टिफाई करने में लगी हुई है कि उन दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, बल्कि ये बॉन्ड उन्होंने किसी की शादी को तोड़ के बनाया है। यहाँ पर हंसिका हो या सोहेल हो, दोनों ही फॉल्ट में थे, और जिसका दोष नहीं था वो थी रिंकी। अगर बात करें यहाँ पर तारा सुतारिया की, तो उनके पास एटलीस्ट एक बेनिफिट है कि उनकी शादी नहीं हुई थी आदर जैन से, जब उन्हें पता चला कि उनकी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऑल्दो ये भी कोई कम हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन नहीं थी, लेकिन फिर भी जहाँ पर शादी हुई होती है, लोग इतने प्योर से बॉन्ड में बंधते हैं, इतने लोगों के बीच आप खुद को, अपने रिलेशनशिप को
सबके सामने रख रहे हो और उसके बाद आपको पता चलता है कि आपको धोखा दिया जा रहा है, वो भी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से, एक दोस्त आपके और दूसरे हस्बैंड। सो दिस वॉज ऑल एवरीवन। और इसके अलावा और भी ऐसे अफेयर्स रहे हैं जो ज़्यादातर मैरिड मैन के ही साथ रहे हैं इंडस्ट्री में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज सिर्फ हमने उनके बारे में बात की जिन्होंने अफेयर करने के बाद घर तोड़कर उस आदमी से शादी भी कर ली। इवन सेम ही एलिगेशंस अमृता अरोड़ा और रवीना टंडन पर भी लगते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू एंड टेक केयर।